बोलतो म्हणजे मार्गदर्शन व्याख्यानमाला आपण ठेवलेले आपल्या बऱ्याच मुलांच्या समस्या असतात, प्रॉब्लेम असतात, भीती असते, आत्मविश्वास कमी असतो, त्या विषयावर त्यांच्याकडं खूप असं त्यांच्याकडं अनुभवाचा साठा आहे. त्या अनुभवातून तुम्हाला ते व्यवस्थितपणे योग्य ते मार्गदर्शन करतील. आणि माझी प्राचार्य DD आहे सर, आपल्याकडं प्रस्तावना करून तुम्हाला योग्य ते मार्गदर्शन करतील. मी त्यांना सुरू करण्यास परवानगी देतोय. आणि विशेष म्हणजे तुम्हा मुलांना मी शार्प टाईम भेटायप्रमाणे पाहुणे काही बोलवली, तुम्ही पण त्यासाठी मी कुठल्याही वेळ न घेता त्यांना सुरू करण्यास सुरुवात First of all, I am very much thankful to our honorable principal, Naravade sir, and his colleagues that they have given me an opportunity to deliver my motivational speech. Myself, Dattatreya Ahe. I am ex-principal of Government IT, retired in 2019. Before that, basically, I am electrical engineer. I worked as an electrical engineer at Koyna Hydroelectric Project for 2 years. 1 year at Chandrapur Thermal Power Station. Then after I joined to Government Technical College and worked as lecturer to various government colleges for 13 years. Then after I get selected to MPSC as a principal and worked as a principal for 22 years and retired before Corona. This is my hobby to deliver motivational speeches to the Indian youth. And so all my speeches are in Hindi. So पहले मैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का कोशिश करूंगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर स्पीच दूंगा. उसके बाद समय के अनुसार आत्मनिर्भरता या सुप्त शक्ति हिडन पावर विद इन इस पर दूंगा. पण बसूंगे रिलॅक्स माणूस. मुझको कर दे बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा आकर बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है, बोल तेरी रजा क्या है. स्वतःला एवढं सामर्थ्यशाली बनवा, एवढं ताकदवर बनवा की तुमचं नशिबाच्या आधी परमेश्वराने विचारलं पाहिजे, बोल तुला काय पाहिजे, आणि तथास्तु असं वर दिलं पाहिजे. तर फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर या विषयावर मी बोलणार आहे. आत्मनिर्भरतेचा अर्थ माहिती आपल्याला? आत्मनिर्भर होणं म्हणजे काय? आत्मनिर्भर भारत. लॉकडाऊन पिरियड मध्ये आपल्या पंतप्रधानांनी व्याख्यान दिलं होतं. भारत तेव्हा आत्मनिर्भर बनेल जेव्हा भारतातील प्रत्येक नागरिक हा आत्मनिर्भर बनेल, तेव्हा खऱ्या अर्थाने भारत देश हा आत्मनिर्भर बनेल आणि तेव्हाच भारत देशाला विश्व राष्ट्र बनण्याची संधी मिळू शकेल. आत्मनिर्भरतेचा अर्थ काय सांगता येईल आता? सेल्फ डिपेंडन्स बनणं, याच्या त्याच्यावर डिपेंडंट राहता सेल्फ डिपेंड बनणं. त्याच्यासाठी टाळा वाजवणं. मनात दळून नका ठेवू. हे तर प्रत्येकाला माहिती असतं, म्हणजे बोलायचं पुढे हा प्रश्न आहे. मोकळं बोलत. सो फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर बनने की क्षमता वास्तव में हर व्यक्ति में होती है. पहले तो मैं
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे बोलने वाला हूँ। किसी व्यक्ति ने एक बार एक विचारक से पूछा, वो कौन सी शक्ति है जो पहाड़ को भी हिला दे? विश्वास, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास संपन्न व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। विचारक ने कहा, जीवन का मूल मंत्र है कि अपने विषय में उच्चतम विचार रखने में लज्जा का अनुभव मत करिए। यदि भगवान ने आपको ऐसा बनाया है, इसमें उसको किसी प्रकार की लज्जा नहीं है, तो फिर आप क्यों लज्जित होते? एक युवक था, वह सदा मुस्कुराता रहता। उसका शरीर दुबला पतला था, इस पर भी वह बड़े से बड़ा काम करने के लिए तत्पर रहता। एक दिन उससे पूछा गया, आप सदा मुस्कुराते क्यों रहते हो? क्योंकि मुस्कुराना ही तो जीवन है। यह जिंदगी 4 दिन की है, मुस्कुराकर क्यों न जिए, यह उसकी सार्थक सोच थी। और जो वह हर काम को करने के लिए तत्पर रहता था, यह उसका आत्मविश्वास था। ऐसे लोग ही सही मायने में जीते हैं, जिनके ओठों पर मुस्कान हो और दिल में कूट कर आत्मविश्वास भरा। फ्रेंड्स, विश्व युद्ध के वीर सैनिकों के विषय में एडमंड केम्पर ने लिखा, हमारे सैनिकों की वीरता कहानियां वर्णनातीत है, आश्चर्यचकित करने वाली। जिनको हम साधारण सैनिक समझ रहे थे, उन्होंने अनेक आश्चर्यकारक कारनामे कर दिखाए। उदाहरण के लिए उस युवक को लीजिए जो अपने स्कूल के दिनों में पढ़ाई ढीला ढाला सा लगता था, अनुपस्थित भी रहता था, जो परीक्षा में कभी उत्तीर्ण नहीं हुआ। उसने जब सेना में भर्ती होने का यत्न किया तो शारीरिक परीक्षा के अवसर पर डॉक्टर ने उसको अयोग्य घोषित कर दिया। उसने फिर यत्न किया, फिर भी असफल। इस प्रकार अनेक बार असफल होने पर भी न जाने कैसे एक दिन वो सेना में भर्ती हो ही गया। अब जब हमने उसको देखा तो हम समझ गए कि कुछ ही दिनों में वो अपने हाथ पैर टूटा कर वापस चला जाएगा। बहुत दिनों तक उसके विषय में किससे कुछ नहीं सुना, किंतु अचानक एक दिन उसके मित्र के पत्र से विदित हुआ, मालूम हुआ कि उसने खाई में पड़े जलते हुए बम को उठाकर उसके फटने से पहले दूर फेंक कर खाई वालों के जीवन बचा दिया। इसी प्रकार एक दिन वह भीषण गोलियों के बौछार के बीच में से होकर गुजर गया और वहां से अपने घायल साथी को निकाल कर लिया। रोज की बात है, हमें भी अपने जीवन में अनेक ऐसे युवक मिलते हैं जो कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ कर गुजरते हैं। उनमें भले ही दूसरों की अपेक्षा कम शक्ति हो, कम योग्यता हो, परंतु उनमें असीम आत्मविश्वास होता है, जिसके सहारे वे इस प्रकार के महान आश्चर्यकारक कारनामों में सफल हो जाते हैं। यह मनुष्य का विश्वास ही है जो असंभव को संभव कर देता है। आत्मा में विश्वास, परमात्मा में विश्वास। मनुष्य का आत्मविश्वास उसको देवता बना देता है, जिसकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। विवेकानंद जी का एक वाक्य पता है आपको, जिनमें आत्मविश्वास है वही आस्तिक है, तो जिनमें आत्मविश्वास नहीं वो नास्तिक है। दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए या जितने भी ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, उन सब के पीछे एक ही शक्ति थी, वो शक्ति थी आत्मविश्वास। ईश्वर ने हमें भय की भावना नहीं अपितु शक्ति की भावना प्रदान की। उसने हमें प्रेम करना सिखाया, सुलझा हुआ मस्तिष्क दिया। फिर भी अधिकांश लोग स्वयं को अपनी दुर्बलताओं से मापते, अपने सामर्थ्य से। यह बहुत कम सोचते कि हम में कितनी शक्ति है। हाँ, हम में कितनी दुर्बलता है इसका हिसाब फटाफट लगा लेंगे। हमारे जीवन में कितनी खुशियां है इस नजरिए से नहीं देखेंगे, बल्कि दुखों का हिसाब लगाएंगे, संकटों को गिनेंगे। मनुष्य अपने महत्व को अपने विजय से मापने के अपेक्षा अपने पराजय से मापते हैं। ऐसे लोग अपने विजय की आकांक्षा को मात्र स्वप्न ही समझते हैं, उसे अपने जीवन का आनंद नहीं बनाते। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत लोग ऐसे हो, बहुत से लोग अपने सामर्थ्य का उचित मूल्यांकन कर पाते हैं। अधिकांश लोग तो अपने विजय को किसी अन्य सामर्थ्य की विजय मान बैठते हैं। तथापि विश्वास एकमात्र शक्ति नहीं, वह महानतम शक्तियों में से। युद्ध में बंदूक नहीं अपितु मनुष्य के भीतर का आत्मविश्वास लड़ता है। शेरपा तेंग सिंह ने हिमालय पर विजय प्राप्त नहीं की, विजय पाई थी उसके आत्मविश्वास। फ्रेंड्स, गाद का महान वीर गोलियत जब इजरायली शिविर में युद्ध करने के लिए पहुंचा तो उसने उसे ललकारते हुए कहा,
यदि किसी में साहस हो तो आगे बढ़े, परंतु किसी ने साहस का परिचय नहीं दिया। उसकी दूसरी ललकार सुनकर डेविड नाम का एक सैनिक उससे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। गोलियत दाड़ रहा था, चिल्ला चिल्लाकर अपनी वीरता का बखान कर रहा। डेविड जब साहस करके आगे बढ़ा तो वहां एकत्रित अनुभवी लोगों ने उसको अनेक प्रकार के शस्त्र पकड़ाए, किंतु उसने उन सबको वापस कर दिया। लोगों ने उसको बहुत समझाया कि इसके बगैर वह किस प्रकार होगा। उसने कहा, मुझे इन शस्त्रों का अभ्यास नहीं, मैं इन्हें नहीं चला सकता, ये मेरे शस्त्र नहीं, मेरे पास अपने शस्त्र है जिनके सहारे मैं उससे लड़ूंगा। डेविड ने वे सारे शस्त्र वापस कर दिए, केवल अपनी गुलेल ली और सामने पड़ रहे कुछ कंकर या पत्थर उठा लिए। दूसरी ओर फिलिस्तीनी गोलियत सिर से पांव तक हथियारों से लैस और ढाल से ढका हुआ था। उसके पास घातक शस्त्र, उसके पास बड़े बड़े घातक शस्त्र। गोलियत ने जब एक निहत्थे इजरायलियों को यानी डेविड को अपने से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हुए देखा तो फिर उसी प्रकार गर्व से भरकर उसे ललकारते हुए, आओ मेरे समीप आओ, मैं तुम्हारा मांस नोच कर आकाश में उड़ने वाले चिलकौओं को खिलाऊंगा। उसकी गर्वोक्ति सुनकर डेविड ने उससे कहा, गोलियत, तुम तो मेरे पास ढाल और तलवार लेकर आए, किंतु मैं तुम्हारे पास उस ईश्वर से विश्वास लेकर आया हूं जिसकी आज्ञा का तूने उल्लंघन किया। वो परमेश्वर जो इजरायली सेना का सेनापति है, आज वही परमेश्वर मेरे हाथों तुझको पराजित कराए। उस फिलिस्तीनी के भांति डेविड के पास दिखावे के लिए शस्त्र नहीं, उसने किस शस्त्र पर विश्वास न जमा कर केवल अपने परमात्मा पर विश्वास जगाया था, अपने आत्मविश्वास पर विश्वास जगाया था। उसने अपने गुलेल में पत्थर सटाया, गोलियत के माथे को निशाना बनाकर उसे छोड़ दिया। पत्थर लगते हुआ वही जमीन पर लोटपोट हो गया। ये डेविड के दृढ़ आत्मविश्वास का एक परिणाम था कि सिर से पांव तक हथियारों से लैस गोलियत को उसने धूल चटा दी, केवल एक गुलेल और ईश्वर के प्रति अपने विश्वास के दम पर, अपने आत्मविश्वास के दम पर। इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मविश्वास अनन्य रूप से सफलता की कुंजी है। यदि विश्वास नहीं, भरोसा नहीं तो उपलब्धि नहीं। विश्वास जितना दृढ़ होगा, विजय की संभावना उतनी ही अधिक होगी। हम लोगों में यदि कमी होती है तो केवल आत्मविश्वास है। हम लोगों में यह भावना नहीं होती कि हमारे भीतर जो ईश्वर आत्मविश्वास के रूप में हमारे हृदय में बैठा हुआ है, वो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, वो शक्ति हमारी सहायक है। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जो व्यक्ति अपना आत्मविश्वास जागरूक कर लेता है उसकी शक्ति स्वयं में दोगुनी हो जाती है। जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास के साथ किसी बात को कहता है, सभी श्रोताओं पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है। आत्मविश्वास के बल पर मनुष्य भयंकर से भयंकर कठिन परिस्थितियों में भी अड़िग रह सकता है। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास न हो, न ही उसका परमात्मा की शक्ति पर विश्वास हो, वह कितनी महत्वाकांक्षाएं क्यों पाल ले, वो उनकी पूर्ति नहीं कर सकता। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है तो वो कितना ही परिश्रम कर ले, उसका सारा परिश्रम व्यर्थ जाए। जो व्यक्ति अविश्वासी होता है, समझे कि वह जीवन के नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा है, अतः उसका असफल होना निश्चित है, उसको किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं मिल सकती। हंसने मुस्कुराने जैसा मामूली कार्य भी जिसमें व्यक्ति को जेब से कुछ खर्च नहीं करना, बिना आत्मविश्वास के संभव नहीं। आत्मविश्वास के अभाव में और भी मुस्कुराने से मना कर देते। फ्रेंड्स, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं और हंसते हंसते इस जीवन को गुजारना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करना। उन दो मनुष्यों में धरती और आकाश का अंतर होता है, जो अनात्मविश्वासी और जो आत्मविश्वासी। जो व्यक्ति आत्मविश्वास रहित होता है उसका जीवन कभी ऊपर की ओर उठ नहीं सकता, जबकि जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है उसका जीवन ऊपर को उठे बिना नहीं रह सकता। संसार में जितने भी महान कार्य जिस किसी ने किए हैं वे सब साहस के आधार पर ही हुए और किए गए। आत्मविश्वासी व्यक्ति के शब्दकोश में असंभव शब्द होता है नहीं। जो लोग अपनी शक्तियों का अनुमान नहीं लगाते, जिनके जीवन की आकांक्षाएं मात्र खाने पीने तक ही सीमित रहती है, जो ये नहीं जानते कि इस धरती पर परमात्मा ने उन्हें किस कार्य विशेष के लिए भेजा है या उनकी इच्छा कोई कार्य विशेष करने की थी, वे लोग न तो आज तक संसार में कुछ कर पाए हैं, ना ही भविष्य में कुछ कर पाएंगे।
मेरे पास एक नवयुवक का पत्र है, वो लिखता है मैंने अब तक न कुछ पाया है, ना ही भविष्य में कुछ पाने की आशा। मैं सदा से ही आबादी था, मुझ में कभी आत्मविश्वास था ही नहीं, और मैं समझता हूं भविष्य में मुझ में कभी आत्मविश्वास जागृत नहीं होगा। उस नवयुवक के असफल होने के कारण स्पष्ट थे। उसके असफल होने का मुख्य कारण उसकी मानसिक स्थिति थी। जिस आदमी की मानसिक स्थिति ऐसी होती उसको कभी सफलता नहीं मिल सकती। सफलता पहले मस्तिष्क में उपस्थित, उसके बाद उसको कार्य रूप में प्राप्त किया जाता है। मन में यदि विश्वास हो तो मनुष्य अवश्य सफल होगा। जिसके मन में यह विश्वास आए कि वह विजय है, सफल है, और दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं जिसे वह अंजाम न दे सके, तो सफलताएं उसके कदम चुमती है, वह व्यक्ति सफल है। जब कोई व्यक्ति अपने मन में दृढ़ धारणा बना लेता है कि वो किसी का भला कर ही नहीं सकता, तो दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके, उस कार्य में उसे सफलता दिला सके। फ्रेंड्स, जब हम सफलता की बात सोच रहे हैं तो उससे पूर्व हमें अपने विजयदायिनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमको अपने पर विश्वास होना चाहिए। जो कार्य करे पूरे दिल से करे, अनमने होकर नहीं, तभी हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते। जिस समय जैन एडम्स से कॉलेज छोड़ा था, उस समय उसके सम्मुख एक उद्देश्य था। उसके विषय में डॉक्टर ने कह दिया था कि उसका स्वास्थ्य इतना गिर गया है, वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती। यहाँ तक कि उन्होंने उसके जीवन की अवधि अधिकाधिक 6 मास की निर्धारित कर दी। जैन ने कहा ठीक है 6 मास है, इन 6 मास में कम से कम वह एक काम तो कर ही लूं जो मैं मानवता के लिए करना चाहता हूं। उसने आत्मविश्वास से कार्य किया। उसके अपने जीवन का उद्देश्य एक आश्रम की स्थापना का। उसने पूर्ण विश्वास के साथ वो कार्य हाथ में लिया, और जो जो अपने कार्य में आगे बढ़ती गई, क्योंकि उसका स्वास्थ्य में सुधारता चला गया। वह न केवल अपने उद्देश्य की स्थापना में सफल हुई, अपने तो 6 मास ही नहीं, वह कई वर्षों तक जीवित रहे। यह उसका अपने पर पूर्ण विश्वास और परमात्मा की कृपा में अपार श्रद्धा और निष्ठा का ही परिणाम था। फ्रेंड्स, हिप्नोटिज्म का चमत्कार देखिए। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को भी देखा जो साधारण था। उसको जब हिप्नोटाइज कर दिया गया तो उसने वह कार्य कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसको 2 कुर्सियों पर लिटा दिया गया। एक कुर्सी पर उसके पैर, दूसरी पर उसकी गर्दन और सिर, बीच का भाग अधर में। उसने अपने ऊपर 7-8 आदमियों का भार उस अवस्था में झेल लिया। अब आप भी बताइए कि उसमें यह अतिरिक्त बल कहां से आ गया? यह केवल उस व्यक्ति का करिश्मा था जिसने उसको हिप्नोटाइज करके उसमें ऐसा विश्वास जगा दिया था कि वह ऐसा कर सकता है। यदि उसमें यह विश्वास न भर दिया गया होता तो वो अपने ऊपर एक आदमी को भी नहीं बैठा। फ्रेंड्स, यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है तो प्रगति के पथ पर एक पांव भी नहीं बढ़ा सकता। मनुष्य की सफलता उसके आत्मविश्वास का अनुकरण करने वाली चीज है। मनुष्य के संकुचित विचार उसकी असीम शक्ति को सीमित कर देते। जो जो मनुष्य में आत्मविश्वास की वृद्धि होती जाती है, क्योंकि उसकी कार्य शक्ति बढ़ती जाती है। मनुष्य की इस कार्य शक्ति का माप उसके विस्तार से किया जाता है, जिसके माध्यम से अपने सृष्टा से जुड़ा होता है। यदि उसने अपने आत्मविश्वास का अवतार छोटा कर दिया तो उसमें शक्ति भी थोड़े समय के लिए ही आएगी। फ्रेंड्स, अब्राहम लिंकन के विषय में कोई किसी प्रकार का अनुमान न लगा सकता। वो दिखने में बहुत ही सामान्य सा व्यक्ति था, किंतु जो ही अमेरिका में पहले उत्तर दिशा से जो युद्ध की सनसनाहट आरंभ हुई और राष्ट्रपति पद के निर्वाचन का समय निकट आता गया, अचानक लिंकन के मन में भाव उठा कि क्यों न वह इस बार अपने सारे राष्ट्र का भार अपने कंधों पर ले। बस फिर क्या था, विचार आते उसने निश्चय किया, उसका आत्मविश्वास जागा और राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए प्रत्याशी बना। उसने उन लोगों से कहा जो किसी उपयुक्त व्यक्ति की तलाश करेंगे, आप मेरे नाम का समर्थन क्यों नहीं करते? उसने कहा कि उसके अंतःकरण में प्रेरणा हुई, उसको देश का कार्य करना चाहिए, इसलिए वो खड़ा हो गया। उसने उस समय के राजनीतिविदों को बता दिया इस विपत्ति की परिस्थिति में वो देश की बागडोर संभालेगा। उसमें यह
इतनी योग्यता है। उसने अपना आत्मविश्वास प्रकट करते हुए कहा कि इस निर्वाचन में वो अवश्य विजय होगा। उसका ये कहना आत्मश्लाघना नहीं समझना चाहिए, अपितु इसे उसका आत्मविश्वास ही कहना हो। उसका ये आत्मविश्वास सत्य सिद्ध हुआ और लिंकन राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में विजयी घोषित किए गए। और दुनिया जानती है लिंकन एक सफल राष्ट्रपति हुए। जो व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है, जो आत्मविश्वासी होता है, उसके प्रति सभी श्रद्धा और सम्मान की भावना रखते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति की सभी सहायता करता है। जिसके विषय में लोगों को यह विश्वास हो जाता है वह किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त है। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है सम्मान पाता है, सब उसकी ओर हसरत भरी नजर से देखते हैं। ऐसे लोग जिस मार्ग पर भी चल पड़ते हैं उस पर उनका मार्ग स्वयं में बनता चला जाता है। फ्रेंड्स, जॉन ऑफ आर्क के भीतर से पुकार है कि उसे अपने देश को शत्रु की दास्ता से, शत्रु की गुलामी से मुक्त कराना है। और ये शक्ति के आधार पर उसने फ्रेंच सेना का नेतृत्व किया और सफलता प्राप्त की। यदि उसमें यह भावना न होती तो उसकी शक्ति मात्र एक सैनिक से अधिक न होती। यदि उसमें आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास न होता तो वह कभी भी फ्रेंच सेना का नेतृत्व नहीं कर सकती थी। अपने आत्मविश्वास के बल पर ही उस समय वह चार्ल्स को यह समझाने में सफल हुई कि इस परिस्थिति में केवल वही देश की सेना का नेतृत्व कर सकती है, इस प्रकार देश की रक्षा कर सकती है। जॉन के हृदय में जो प्रबल आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था थी, उसके बल पर उसने फ्रेंच सेना का सेनापतित्व संभाला। उसका आत्मविश्वास वरदान सिद्ध हुआ। यद्यपि उसको युद्ध कला का प्रारंभिक ज्ञान नहीं था। बाल्यकाल में जब वो अपने माता पिता के भेड़ों की रखवाली करती थी, उस समय ही उसको कुछ आभास हुआ, किंतु उसका पिता उसकी खिल्ली उड़ाता था। इसके अतिरिक्त वो नारी थी। नारी को सैनिक रूप में देखना हर किसी के लिए सहज नहीं होता, किंतु आर्क का आत्मविश्वास उसको उससे पद से डिगा नहीं सका। उसको किसी की परवाह नहीं थी कि कोई उसको कोमलांगी कहकर उसकी खिल्ली उड़ाएगा, किंतु इतना साहस था किसमें जो उसकी खिल्ली उड़ा। उसका आत्मविश्वास उन सब पर हावी हो गया और उस आत्मविश्वास के कारण ही एक नारी, एक साधारण सी नारी इतिहास के पुष्टों पर सदा सदा के लिए अंकित हो गई। फ्रेंड्स, नॉर्थ पोल की खोज करने वाले पेरी के आत्मविश्वास के विषय में तनिक विचार कीजिए। उसने इसके लिए एक बार नहीं अनेक बार प्रयत्न किए, अनेक बार उसको अपने जान के लाले पड़े, किंतु क्या इससे वह निरुत्साहित हुआ? यहां तक कि उसका जलयान खंड खंड हो गया। अनेक बाधाएं सामने आई। उसके संगे साथी उसको बीच मझधार में छोड़कर चले गए, किंतु वह अपने आत्मविश्वास के सहारे अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए आगे बढ़ता ही गया। उसके अपने जीवन का लक्ष्य उत्तर ध्रुव को प्राप्त करना था, जो उसके मन से कभी नहीं था। फ्रेंड्स, संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो कि छोटे छोटे पदों पर कार्यरत होते हैं। क्या कारण है जो उन पर अपने आज्ञा चलाते हैं, उनसे योग्यता में कम होने पर भी ऊंचे पदों पर पहुंचते? इसका एकमात्र कारण उन अधिकारियों में अन्य योग्यताओं के साथ साथ आत्मविश्वास भी था। और ये जो छोटे छोटे पदों पर कार्यरत है, वे उनसे योग्यता में और शिक्षा में अधिक होने पर भी इसलिए छोटे पदों पर चिपके हुए क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। मेरा एक परिचित जो कि अन्य अधिकारियों की अपेक्षा कम आयु का ही था, उसको अस्थायी रूप से एक उच्च पद प्राप्त हुआ जिसकी उसको अपेक्षा तक नहीं थी, किंतु यह उसका आत्मविश्वास ही था कि उसने उस पद की गरिमा को इस प्रकार निभाया कि लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह उसका आत्मविश्वास ही था कि अनायास प्राप्त उस पद पर उसने सफलता से कार्य किया और उसके स्वामी का, उसके मालिक का उस पर विश्वास दृढ़ हो गया और उसने उसे उसी पद पर स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से नियुक्त कर दिया। फ्रेंड्स, यदि मैं असफल रहा तो यह जो प्रश्न है यह मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देता है। यह भावना अपने मन में कभी उठने ही नहीं देनी चाहिए। असफल वो रहा तो क्या हुआ, फिर कभी सफलता मिल जाएगी, किंतु आरंभ से यह सोचकर हताश हो जाना उस परमात्मा के प्रति अविश्वास है जिसने आपको उस कार्य की प्रेरणा दी।
जब मनुष्य अपने आत्मविश्वास पर संदेह करने लगता है तो नीचे जाने, यदि वो सफल भी होता हो तो भी सफल नहीं होगा। और यदि उसमें आत्मविश्वास है तो फिर वह कभी असफल हो ही नहीं सकता। अपने आत्मविश्वास के बल पर वह कोई ऐसा रास्ता निकाल लेगा जो उसको सफलता के शिखर पर पहुंचा देगा। अपना मूल्यांकन आप करें। लोग आपके विषय में क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने विषय में क्या सोचते हैं। यदि आप में आत्मविश्वास नहीं है तो फिर लोग कुछ भी कहें, आप सफलता के निकट नहीं पहुंच सकते। और यदि आप में आत्मविश्वास है तो फिर लोग कुछ भी कहें, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। बेंजामिन डिज़रायली, जो कि एक साधारण सा व्यक्ति था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनने में सफल हो गया। उसमें क्या विशेषता थी? यह था उसका आत्मविश्वास, उसके मन की धूप था। यही कारण था कि महारानी विक्टोरिया भी उसे अपने व्यक्तिगत मित्र जैसा सम्मान देती। कर्नल रूजवेल्ट में क्या विशेषता थी? केवल यही उसको थियोडोर रूजवेल्ट पर आगाध विश्वास था, अर्थात उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। यदि उसमें इतना आत्मविश्वास न होता तो फिर उसको कितनी सुविधाएं मिलती, उसमें कितनी योग्यता होती, उसके कितने साथी उसका उत्साह बढ़ाते, वो उस स्थिति में नहीं पहुंच सकता। हाँ, कुछ ऊंचा भले ही उठ जाता। विश्वास का मनोविज्ञान मनुष्य स्वभाव की बहुत ही विचित्र बात है। आध्यात्मिक आधार पर विश्वास अधिक टिकता है, जबकि मानसिक धरातल पर ही विश्वास नेपोलियन जैसा होता है। अन्य सभी नाड़ियां तो उसके सैनिकों के समान होती है, और जब वे सैनिक अपने नेता पर, अपने सेनापति पर विश्वास करने लगते हैं तो उनकी शक्ति स्वयं में दोगुनी चौगुनी बढ़ती जाती है। जो सोचता है वह कर सकता है, जो सोच नहीं सकता वह कर ही नहीं सकता। मनुष्य आज जो यहां तक उन्नति कर पाया है, इसका एक पात्र कारण उसका आत्मविश्वास है। अन्यथा वह पहले पल तो वन्य प्राणी ही माना जाता है। मोजेस में इतना आत्मविश्वास भरा था कि वह इजरायलियों को बियड जंगलों में से निकाल कर ले गया। ईसाई विश्वास के आधार पर सारे ईसाई संत अपने आत्मविश्वास के कारण ही वह सब कार्य कर पाए जिनके विषय में उनके आश्चर्यकारक कारनामों की चर्चा की जाती है। ईसा ने कहा था, डरो नहीं, केवल विश्वास करो। विश्वास करो से उनका अभिप्राय आत्मा पर विश्वास करो, परमात्मा पर विश्वास करो से। यदि आप डरते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि आप में आत्मविश्वास नहीं है। आप ईश्वर की संतान हैं। उसे आपका दुर्बल जीवन स्वीकार नहीं, वो आपको दुर्बल देखना ही नहीं चाहता। मनुष्य को अभ्यास कर लेना चाहिए कि वह दिन का आरंभ और अंत स्वयं में और उस शक्ति में विश्वास करके करना चाहिए। यदि आप में पूर्ण आत्मविश्वास है तो फिर आपको किसी बात का भय या चिंता नहीं रहेगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आत्मविश्वास के कारण ही हमें सफलता मिलती है। सफलताएं हमारे जीवन में खुशियां भर देती है और खुशियां हमें कहे और मुस्कुराहटें प्रदान करती है। धन्यवाद। एक शेर सुनाता हूं। एक कविता पेश करता हूँ, इसके बाद सुप्त शक्ति पर स्पीच देता हूँ। हिडन पावर आपने इसमें बोले पहले एक कविता पेश करता हूँ। आपने सुनी होगी अमिताभ बच्चन जी की आवाज, वही कविता मैं दोहराता हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,
घोषित करने वालों की कभी जोर से, घोषित करने वालों की कभी नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सजी मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आखिरी पद आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी पद आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो निंद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की विवेकानंद की जयंती परवा आहे। स्लोगन मी ऐकतो, Arise, awake, and stop not till the goal is reached. उठा, जागे व्हा आणि तोपर्यंत थांबू नका जोपर्यंत तुम्ही तुमचं ध्येय गाठू नका। अथक परिश्रम करा, मेहनत करा, शारीरिक मानसिक बौद्धिक क्षमतांचा वापरून तुमचं ध्येय गाठा असं त्यांचं सांगितलं। हे विश्व एक व्यायामशाळा आहे, या व्यायामशाळेत आपण सर्व व्यायाम करण्यासाठी आलो। आपल्याला फक्त मल्ल नाही व्हायचं, आपल्याला शारीरिक मानसिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम व्हायचं आहे, हा त्यांचा संदेश आहे युवकांसाठी। मित्रांनो, परमेश्वराने आपल्याला उदंड आयुष्य दिलेले, पण त्यातला एकच क्षण आपल्या हातात दिलेला आहे। गेला तो भूतकाळ इतिहास जमा झाला, येणारा भविष्यकाळ आपल्याला माहिती नाही, पण वर्तमानातला प्रत्येक क्षण तुम्ही कसा विचार करता, त्या विचाराला कसं कृतीत आणता, त्यावर तुमचा भविष्यकाळ अवलंबून आहे। मी कोयना जलविद्युत प्रकल्पावर 2 वर्ष जेव्हा काम केलं तेव्हा एक अनुभव आला की उंचीवर साठवलेल्या पाण्यामध्ये जसं प्रचंड पोटेन्शियल एनर्जी असते, स्थितीज ऊर्जा असते, तशी उच्च विचार ठेवणाऱ्या युवकांमध्ये खूप काही क्षमता असतात। त्या क्षमता